हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर की एक क्लास लेकर आई हूँ। करंट अफेयर की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर का हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है रशिया वर्सेस यूक्रेन। आप लोग क्या देखते हो? जब भी टीवी ऑन करते हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में दिखाया जा रहा है। तो रशिया और यूक्रेन है क्या? कौन से देश है ये? कहाँ पे है ये? और रशिया यूक्रेन के ऊपर क्यों हमला कर रहा है? अमेरिका किसका साथ दे रहा है? इंडिया किसकी तरफ होगा? तो ये सारी बातें जानने के लिए हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं। आई होप आपको समझ में भी आएगा। बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो हमला कर रहे हैं वो बातें बताने से पहले मैं आपको इनके बारे में छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ। क्योंकि हम क्या है, मतलब ऐसा तो कोई एग्जाम हम दे नहीं रहे कि हमें पूरी थ्योरी लिखनी है इसके ऊपर कि भी हमला क्यों किया है, कब से शुरू हुआ था, क्या हुआ था। हमारे एग्जाम के अंदर वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं और उनके अंदर जैसे हमारे एग्जाम में क्या होता है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उनमें डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे देखो नाटो दिखाई दे रहा है आपको। तो नाटो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन है, कितने देश हैं इसके अंदर शामिल, कौन से देश ने इसकी स्थापना की थी, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या फिर रशिया है, रशिया की राजधानी क्या है, करेंसी क्या है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, यूक्रेन के कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कारण बताने से पहले युद्ध क्यों हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, उनसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखो, आपको रशिया दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये देखो रशिया कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो रशिया दो कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ठीक है। रशिया किसके अंदर आता है? पूर्वी यूरोप के अंदर, पूर्वी यूरोप प्लस उत्तरी एशिया के अंदर। किसके अंदर आता है? पूर्वी यूरोप प्लस उत्तरी एशिया के अंदर। यहाँ पे आपका रशिया आता है। उसके बाद आपसे पूछ ले रशिया की कैपिटल क्या है, तो क्या है इसकी कैपिटल? मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। इसकी करेंसी पूछ ले, रशिया की करेंसी क्या है आपकी? रूबल है। रशिया की करेंसी क्या है आपकी? रूबल है। सबसे मेन पॉइंट, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? रशिया है। फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है। कौन है? रशिया है। उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट कौन है आपके? रशिया के प्रेसिडेंट कौन है आपके? व्लादिमीर पुतिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि फिलहाल चर्चा में यही चल रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद पीएम, रशिया के पीएम कौन है आपके? तो रशिया के पीएम कौन है भाई? मिखाइल मिशुस्टिन, मिखाइल मिशुस्टिन। ये कौन है आपके? रशिया के पीएम हैं। ये बातें थी आपकी रशिया के बारे में। रशिया कहाँ है, करेंसी क्या है, कैपिटल कौन सी है, प्रेसिडेंट कौन सा है और प्राइम मिनिस्टर कौन सा। ये 5 बातें ही पूछेंगे आपसे एग्जाम वाले, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ना इनके बारे में। एक जैसे अमेरिका है, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, वो भी पीछे से ही चुने गए थे 1-2 साल पहले। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये नहीं कि वो कोई भी उठा के दे देगा। करंट में जो चर्चा में चल रहे हैं उन्हीं के बारे में पूछता है एग्जामिनर भी। ये बातें आपको रशिया के बारे में पता होनी चाहिए। एक और बात, सबसे पहले क्या था, सोवियत संघ के बारे में आपने सुना होगा, सोवियत संघ के बारे में। इसके अंदर क्या था आपके? 15 देश आते थे। कितने आते थे? 15 गणराज्य, 15 देश इसके अंदर आते थे। उनके अंदर आपका यूक्रेन भी शामिल था। यूक्रेन चर्चा में चल रहा है ना आपका, उनके अंदर आपका यूक्रेन भी शामिल था। लेकिन 1991 के अंदर, 1991 के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये बहुत, मतलब जो भी जितने भी 15 देश थे उनको इसने आजाद कर दिया, यानी ये आजाद हो गए अपने आप, ये नए देश बनकर उभरे। उन्हीं के अंदर से यूक्रेन भी उभरा है। उसके बाद इन 15 में रूस भी था आपका शामिल। इन्हीं 15 देशों के अंदर रूस भी शामिल था, यूक्रेन भी था, लातविया, बोल्विया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश सोवियत संघ के अंदर आते थे आपके। उसके बाद क्या होता है, जब ये सभी अलग हो गए तो फिर ये रूस है ना, जो रूस, यही इसका उत्तराधिकारी बना अकेला, रूस। उसके बाद 1991 के बाद रूस अस्तित्व में आया और ये जो देश है ये अलग हो गए थे। ये तो थी सोवियत संघ की बात, ये थी आपकी रशिया की बात। उसके बाद देखो, उसके बाद आते हैं हम यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन कहाँ है आपका?
कब किस में शामिल था, ये क्यों अलग हुआ, तो पढ़ते हैं यूक्रेन के बारे में। तो ये आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है, क्या है ये आपका यूक्रेन, यहां से लेकर और यहां तक ये सारा क्या है आपका यूक्रेन है। इस साइड इसके रशिया है, और ये वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए यूक्रेन है जो आपका वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो वो आपका यूरोप के अंदर है। किसके अंदर है, यूरोप के अंदर। अब पहली बात देखो, आपके सामने क्वेश्चन ये उठा होगा कि जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये दो जगह आपको दिखाई दे रही है, एक तो लोहांस्क और एक डोनेस्क। ये वाली जो दो जगह है, सबसे पहले अब रूस ने क्या किया है, इन दोनों जगह को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये बोल दिया कि तुम दोनों यूक्रेन को छोड़ दो और अपना एक अलग ही कंट्री बना लो, अपने प्रधानमंत्री खुद बन जाओ, इसकी नागरिकता है उसको त्याग दो। ठीक है, अब ये लोग क्या है, वैसे है तो ये इसके अंदर, लेकिन इन लोगों ने इसकी बात क्यों मानी। अब मान लो इंडिया के अंदर आ जाए, इंडिया के अंदर कोई भी कॉल करके बोल दे, चाइना बोल दे, चाइना ने मान लो सपोज करो हरियाणा वालों को बोल दिया कि भाई तुम है ना अपनी एक अलग कंट्री बना लो। ठीक है, अलग कंट्री बनने के बाद क्या होता है, मान लो हम अपने आप को एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं, तो हम बाहर के जो देश हैं जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, इनसे हम हेल्प मांग सकते हैं, अपनी एक अलग कंट्री बना सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, अगर हरियाणा वालों को बोल दिया तो हरियाणा वाले तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, पूरा इंडिया इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जिसने भी बोला है, चाइना ने बोला है, फिर उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन लोगों ने यूक्रेन की क्यों नहीं मानी। यहाँ पे शुरू से ही जो रशिया वाले लोग हैं ना, इतना जो एरिया है, इन पर पूरा का पूरा रशिया का मतलब यूं लगा लो इसका इंप्रेशन पड़ा हुआ है, रशिया से खुश है ये, उसकी नागरिकता कम से कम मतलब यूं लगा लो 80% से अधिक लोगों ने तो रशिया की नागरिकता भी ले रखी है। हालांकि है ये यूक्रेन के अंदर, लेकिन 80% से ज्यादा लोगों ने रशिया की नागरिकता ले रखी है। तो ये तो खुश हो गए कि हम तो अब अलग कंट्री बनेंगे। इसीलिए इन्होंने फिर क्या किया, रशिया ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी यहाँ पे। ठीक है, अपनी सेना यहाँ पे भेज दी। यूक्रेन का तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यूक्रेन तो 2014 से ही, बहुत पहले से ही अपने आप को ये मान चुका है कि ये वाला एरिया मेरा है ही नहीं, ये वाला एरिया रशिया का है, ये तो बहुत पहले मान चुका है। 2014 में क्या हुआ था, 2014 के अंदर जो ये वाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जगह, ये भी पहले यूक्रेन की होती थी, यूक्रेन की होती थी ये वाली जगह भी। रशिया ने क्या किया, इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया 2014 के अंदर, टीनिया जगह पर, क्या नाम है इसका, टीनिया। इसके ऊपर 2014 में यूक्रेन ने क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। क्यों जमा लिया, क्योंकि यहाँ पर गैस के बहुत सारे भंडार थे। क्या थे यहाँ पर, गैस के बहुत सारे भंडार थे। वही गैस यहाँ से ट्रांसफर होते होते पूरे यूरोप के अंदर जाती थी। जो यहाँ पर जो गैस थी वही ट्रांसफर होते हुए पूरे यूरोप के अंदर जाती थी। तो रशिया ने क्या किया कि अगर मैं इस जगह पर कब्जा कर लेता हूँ तो ये गैस मेरे पास रह जाएगी, पूरे यूरोप के अंदर नहीं जाएगी, फिर जहां पे सप्लाई करना है मैं करूंगा उसको। समझ में आ रही है ये बात, यहाँ पर कब्जा कर लिया था। अब इन दो जगह को इसने स्वतंत्र घोषित कर लिया, तो यहाँ पे अब रशिया ने अपनी सेना भेज दी, और इसी का फायदा उठाते हुए फिर अमेरिका बीच में आया। उसने बोल दिया कि रशिया तो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। इसी बात को बढ़ते 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 अब क्या है, जो रशिया है वो आपका कीव तक पहुंच चुका है। कीव क्या है, कीव है इसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी। वन लीनियर क्वेश्चन बन गया आपका, यूक्रेन की राजधानी क्या है आपकी, कीव। क्या है, कीव। उसके बाद देखो, उसके बाद अब रशिया ने अब की बता रही हूं मैं आपको, कल रात की बात बता रही हूं। अब रशिया ने क्या बोला है कि अगर ये दोनों मतलब अलग, ये जो पूरे मतलब यूक्रेन के जो लोग हैं, अगर वो अपनी सरकार को ही पलट दे, यानी जो इनके प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का क्या नाम है सबको पता होगा, वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये बात आपको याद रखनी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, यूक्रेन के हेड का क्या नाम है, वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो अब रशिया ने क्या बोला है कि अगर आप लोग अपनी सरकार को हटा दो, उसका तख्ता पलट दो, खुद ही बन जाओ अपने मालिक, ठीक है, तो हम आपको स्वतंत्र रहने देंगे, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं करेंगे। तो अब क्या पता
ये लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो अब देखो फिलहाल आपके लिए क्या क्या जानने की जरूरत थी। एक तो जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसको डोनबास रीजन के नाम से जानते हैं, डोनबास रीजन। मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, डोनबास रीजन के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? यूक्रेन के 2 क्षेत्र शामिल है, लोहांस्क और डोनेस्क, लोहांस्क और डोनेस्क। ये वाले जो 2 रीजन है इनको डोनबास रीजन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? कीव है। यूक्रेन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? आपका यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? वोलोडिमिर जेलेंस्की है। अब देखो यहीं से एक और आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा, नॉर्ड गैस पाइपलाइन। नॉर्ड गैस पाइपलाइन ये क्या है? नॉर्ड गैस पाइपलाइन तो देखो जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने रशिया से गैस मांगी थी, तो रशिया ने अपनी पाइपलाइन बिछाई थी, नॉर्ड गैस पाइपलाइन, जो कि रशिया से जर्मनी तक आने वाली थी। लेकिन अब जर्मनी ने क्या किया है, जर्मनी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो रशिया इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो जर्मनी ने क्या किया, इस पाइपलाइन को थोड़े टाइम के लिए लगा लो, वो तो क्या पता आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, कुछ टाइम के लिए इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। ये बोल दिया कि हम आपसे पाइपलाइन नहीं लेंगे, हम आपसे गैस नहीं लेंगे, ठीक है। तो इससे भी रशिया को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जर्मनी को भी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर रशिया के पास ही सबसे ज्यादा पाइपलाइन है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर गैस के बहुत सारे भंडार हैं और इसके ऊपर रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है ना। तो अगर रशिया जर्मनी को पाइपलाइन गैस नहीं देगा तो पूरे यूरोप के अंदर गैस की कमी हो जाएगी। गैस की कमी हो जाएगी तो फिर गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो इस सारे सिस्टम के अंदर इसको भी नुकसान है और इसको भी नुकसान है, ठीक है। ये था आपका नॉर्ड गैस पाइपलाइन। यूक्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूक्रेन 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में विघटन के बाद जब सोवियत संघ टुकड़ों में बट गया, उसके जो 15 गणराज्य थे वो अलग अलग हो गए। उसके बाद यूक्रेन भी इससे पीछे हट गया और यूक्रेन अपना एक अलग ही कंट्री बन के उभरा। ये थी आपकी यूक्रेन के बारे में बात। उसके बाद आते हैं नाटो के ऊपर। नाटो क्या है आपका? नाटो की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी भाई। कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। किसने की थी? अमेरिका ने की थी। किसने की थी? अमेरिका ने की थी। क्यों की थी वो भी जान लो आप। 1945 के अंदर आपका सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना। 1945 के अंदर आपका सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ, जो अमेरिका और रशिया ये आपके एक टीम के अंदर थे। इधर क्या था, ये जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, यही था ना। अमेरिका और रशिया एक टीम के अंदर थे उस टाइम पे। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी का सबको पता है ना। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वो बात है जो वो आपके रशिया को बुरी लगी। किसको बुरी लगी? रशिया को बुरी लगी, यानी जो सोवियत संघ था कंप्लीट, उसको वो बात बुरी लगी। तो फिर उसने क्या किया, फिर इन दोनों के बीच में आनाकानी होगी। उसी बात से यूएसए ने क्या किया, एक संगठन बनाया, नाटो। क्या बनाया? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की थी 1949 के अंदर, 4 अप्रैल, डेट भी याद कर लेना, 4 अप्रैल 1949 के अंदर। किसने की थी? यूएसए ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि जो आसपास के जो यूरोप के देश थे ना, पहली मेन बात ये बात याद रखनी है। मैं आपसे पूछ लूं कि नाटो के अंदर इंडिया शामिल है? नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर यूरोप के ही सदस्य शामिल हो सकते हैं।
यूरोप कॉन्टिनेंट के सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। और यही मेन वजह थी, जो यूक्रेन है, यूरोप के अंदर ही है ना, यूक्रेन है, वो अपने आप को नाटो में शामिल करना चाहता था। ये बात भी आपकी रशिया को बुरी लगी है, इसीलिए ये भी एक मेन कारण है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रखा है। वो इसको नाटो में शामिल नहीं होने दे सकता। और जो अमेरिका है वो पहले क्या कह रहा था कि भी हाँ इसको नाटो में शामिल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इससे क्या है, जो रशिया, अमेरिका खुद को सबसे ऊपर दिखाना चाहता है कि मेरे जितने सदस्य बढ़ेंगे, वो खुद को सबसे ऊपर दिखाना चाहता है। एक और मेन बात, नाटो की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अभी फिलहाल शुरू में जब नाटो बना था इसके कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। कितने थे? 12 थे। अब इसके अंदर कितने हैं? 30 हैं। कितने हैं? 30 हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये वाला मैं आपका लिख देती हूँ, आप कॉपी में उतार लेना फटाफट। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ब्रुसेल्स के अंदर। कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की एक विशेषता क्या है, जैसे जो 30 देश है ना, अगर उन 30 में से एक के ऊपर भी अटैक हो गया ना, तो 30 के 30 उसको क्या समझेंगे कि ये अटैक यूएसए के ऊपर हुआ है। यूएसए ने इसकी स्थापना की थी, अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी। अगर 30 में से किसी भी एक देश पर कोई बाहर का कोई देश अटैक कर देता है, तो 30 के 30 देश एक टीम में हो जाएंगे और फिर वो उन सभी के ऊपर अटैक माना जाएगा। यही कारण था कि यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन वैसे ठीक है, वो अच्छा देश है, मतलब अपने आप में पूरा विकसित देश है, लेकिन क्या है, वो इसके अंदर शामिल क्यों होना चाहता है? अगर उसके ऊपर जैसे अब रशिया ने अटैक कर दिया, अगर वो नाटो का सदस्य होता तो ये सारे के सारे देश उसके साथ होते। ठीक है, ये थी आपकी नाटो की बात। उसके बाद क्या है आपका, अमेरिका के बारे में मैं पहले बता चुकी, क्योंकि वो यूक्रेन को नाटो में मिलाना चाहता था। उसके बाद इंडिया है, वो भी किसी की साइड में नहीं है। इंडिया सिर्फ यही चाहता है कि ये दोनों बैठ के आपस में बातें कर लें। और जो जितने भी मतलब लोग यूक्रेन के अंदर, इंडिया के जैसे इंडिया के यूक्रेन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए हुए हैं। यूक्रेन स्टडी में भी आगे है, हर चीज में आगे है फिलहाल, इसीलिए इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे पढ़ने गए हुए हैं। तो इंडिया क्या है, उन सभी को वापस बुला रहा है। फिलहाल यही खबरें सुन रहे हो आप। तो अब यही बताना था मेरे को कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, नाटो क्या है। तो इतना क्लास को देखने के लिए थैंक यू। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे।